132 करोड़ दोस्तों हमारे देश की आबादी है और उस 132 करोड़ देश की आबादी में आप उठा के देख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग से सिर्फ 2 करोड़ लोग के आसपास कनेक्टेड हैं। और मजे की बात कि उन 2 करोड़ लोगों में से मात्र कनेक्टेड हैं, यदि बात किया जाए और फील्ड में, और फील्ड इन द सेंस मेरा क्या मतलब है कि जो लोग इस फील्ड के बारे में रियल में परचेजिंग या कुछ लेते देते हैं, उनकी संख्या दोस्तों मात्र 56 लाख के आसपास है। आप जरा समझना कि 132 करोड़ का 1% निकालेंगे दोस्तों तो कितना होता है यहाँ पे 1 करोड़ 32 लाख, और 1 करोड़ 32 लाख का यदि आधा निकाला जाए तो होता है कितना 64 लाख लगभग। और आप इमेजिन करना कि इंडिया के अंदर में 56 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ यूजर है नेटवर्क मार्केटिंग का। इसका एक ही मतलब होता है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग 0.5% पर भी नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, 0.5% पर भी नहीं है। यस, तो फ्रेंड्स मैं रिपीट करूंगा, तो एक दिक्कत यह है कि हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मैक्सिमम लोग इस फील्ड में फेल हो जाते हैं। रीजन सिर्फ एक होती है फ्रेंड्स कि जब हम जाते हैं किसी नए आदमी से बात करने के लिए तो हर आदमी सिर्फ एक बात करता है कि बिजनेस फ्रॉड है, बेकार है, काम का नहीं है। यानी आप जरा देखना कि मेजॉरिटी जो पीपल है दुनिया के अंदर में, वो सभी लोगों का यही मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेकार बिजनेस है, फ्रॉड का बिजनेस है। नाउ क्वेश्चन इज दैट क्या रियलिटी में ऐसा है? आज कहीं ना कहीं कोरोना के लॉकडाउन की वजह से दोस्तों आज आप घर में बैठे हुए हो, कितने लोग की जॉब जाने वाली है, कितने लोग के साथ समस्याएं आने वाली है, तो क्यों नहीं अपना 1 घंटा दे के हम समझते हैं आखिरकार कि वाकई में फ्रॉड बिजनेस है या ढंग का बिजनेस है। मैं आपको बता दूं कि बताने के पहले कि लगभग मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लगभग नहीं इनफैक्ट मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, पिछले 21 सालों में दोस्तों आईटी फील्ड में हूं, और आज यदि बात किया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एक्टिव हूं जिस कंपनी में पिछले 19 महीने के अंदर दोस्तों मेरे टीम में इसमें कम से कम लगभग 40 लोग के आसपास की इनकम 6 फिगर में है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, राइट। और 19 महीने में और लगभग 7 फिगर के ऊपर यदि बात किया जाए तो लगभग 4 लोग के दोस्तों इसमें इनकम है। 19 महीने में यदि 7 फिगर में इनकम मैं या मेरे साथ के कुछ साथी लोग कर रहे हैं 19 महीने में, तो जरा दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 38 महीने में, 40 महीने में या 50 महीने में इनकम कहां जाने वाली है। तो मैं आपको बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से आज के इस प्रेजेंटेशन को जरूर देखना। डजंट मैटर आप करो चाहे मत करो, आप नहीं करोगे तो भी आपका कुछ नहीं जाएगा, और यदि आप कर लोगे और नहीं कर पाए तो भी कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों बस 1 घंटे यदि वीडियो आपने देखा या इस लाइव टेलीकास्ट में आप रहें तो बहुत सारी ऐसी आपको दोस्तों नॉलेज बढ़ने वाली है, जो मेरी गारंटी है कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई आपको सिखा पाए। मैं इसलिए बोल रहा हूं शायद सिखा पाए, सिखाने वाले दोस्तों तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन दिक्कत कहां पे आती है कि लोग सिखा तो दें, लेकिन समस्या आपके खोपड़ी में घुसनी भी तो चाहिए। तो मैं ये बोलता हूं कई बार कि हर आदमी का अपना तरीका होता है दोस्तों, हर आदमी का अपना स्टाइल होता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे तरीके से आप समझने का प्रयास करें, यदि आपको अच्छा लगता है तो आगे मिलकर कंटिन्यू करेंगे। लेट्स दोस्तों, हम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करें या ना करें, यह मुद्दा बहुत बात की है। उसके पहले दोस्तों एक मुद्दा शुरू होता है वो, और मुद्दा दोस्तों हम क्या बोलते हैं कि आखिरकार हर व्यक्ति, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, आज जिंदगी में क्या चाहता है? पैसा बनाना। तो सवाल ये पैदा होता है हाउ टू मेक मनी। ये मैटर नहीं करता कि कौन कितना पैसा बनाएगा, लेकिन ये है कि हाउ टू मेक मनी। जब हर इंसान पैसे के पीछे कहीं ना कहीं परेशान है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो आखिरकार पैसा कैसे बनाते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों आज देखना कि आप लोग खुद समझदार हो, कहीं ना कहीं काम कर रहे हो। आज पैसा बनाने का हमारे आसपास क्या तरीका है? दोस्तों पैसा बनाने का एक ही तरीका मेजर हमारे आपके पास में है, वो क्या है पता? एम्प्लॉयमेंट, एक जॉब करना। और जैसे दोस्तों हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब में जरा ध्यान देना, एक पिरामिड बनता है, एक पिरामिड बनता है, एक त्रिभुज बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। बेसिकली होता क्या है आप जरा ध्यान देना। आप मान लीजिए किसी कंपनी के सीईओ हैं, तो सीईओ तो कंपनी में एक ही होगा, तो सीईओ एक होगा और वो क्या करेगा? कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा, यानी ओनर कुछ डायरेक्टर्स बनाएगा। डायरेक्टर की संख्या मोर देन सीईओ होगा। सीईओ एक तो डायरेक्टर 4, 5, 6, 10, 20 हो सकते हैं। तो अब देखना ऊपर का खाना इसलिए थोड़ा सा छोटा और नीचे वाला बड़ा क्यों? क्योंकि डायरेक्टर की संख्या ज्यादा है। नाउ डायरेक्टर लोगों ने क्या किया, हर स्टेट लेवल में एक हेड नियुक्त करते हैं। फॉर एग्जांपल उसको आप डायरेक्टर, उसको आप वाइस प्रेसिडेंट बोल दो, उसको आप एरिया मैनेजर बोल दो, जोनल हेड बोल दो। नाम में कुछ नहीं रखा है, गुड्डू रखो, पप्पू रखो, कुछ भी रख दो, लेकिन पर्पज उनका क्या होगा कि वो एक स्टेट को वो सर्विस देंगे, उस स्टेट को वो गवर्न करेंगे। जैसे मान लो यूपी में कोई और है, बिहार में कोई और है, झारखंड में कोई और है, दिल्ली में कोई और है, तो राजस्थान में कोई और है, राइट। और वो स्टेट हेड लोग क्या करते हैं, ये ज्यादा होते हैं डायरेक्टर से, इसलिए डायरेक्टर से बड़ा खाना हो जाता है किसका? वीपी या स्टेट हेड का। नाउ स्टेट हेड लोगों वाले क्या करेंगे कि हर स्टेट के अंदर, हर सिटी में अपना फिर से एक नया हेड नियुक्त करेंगे, जिनको कंट्रोल करेंगे बिजनेस वहां का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? वहां मैनेजर्स बनाएंगे।
या उसका प्रेसिडेंट बनाएंगे। इस तरीके से लेके फिर कई सारे पोस्ट होंगे जो हजारों की तादाद में होंगे, जितने शहर उतने पोस्ट। नाउ जब उस शहर की बात करूं तो हर शहर में एरिया फिर डिवाइड हो जाती है। वो सिटी वाले क्या करेंगे, हेड फिर एरिया को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो एमआर कई सारे होंगे और हर एमआर का एरिया बटा होता है, फिर उनके मैनेजर होंगे, फिर सीनियर मैनेजर होते हैं, फिर इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज जॉब बढ़ती जाती है। आप देखिए, एक टीचर है, टीचर का हेड कौन है, प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक। नाउ चेयरमैन, अब चेयरमैन के अंदर होता 4 ऐसे स्कूल हों, चेयरमैन के ऊपर कौन आ गया, बीएससी बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री, इंडियन गवर्नमेंट। तो जितने आप ऊपर जाएंगे उतने संख्या बढ़ती जाएगी उनको कमांड करने वालों की, जितने नीचे आएंगे दोस्तों उतनी संख्या बढ़ती जाती है। इसी वजह से हर जॉब के अंदर एक ट्रायंगल होता है, जितना नीचे का पोस्ट वो ज्यादा होंगे और ऊपर का पोस्ट कम होगा, और सबसे ऊपर सिर्फ एक आदमी होगा जो कंपनी का ओनर है। दोस्तों इसी को बोलते हैं ट्रायंगल या त्रिभुज। यहां ध्यान से देखना, मान लीजिए आपका वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे जॉब लगी और आपका प्रमोशन, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ वहां पे होंगे सीनियर, यानी अप लाइन, ऊपर की लाइन, जिससे आपकी इनकम कम होगी। तो कुछ आपके साथ में दोस्तों होंगे डाउन लाइन, जिससे आपकी इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक ट्रायंगल बनता है। अब आप जरा देखना कि इसी ट्रायंगल में कहीं ना कहीं आपकी जॉब लगेगी तैयारी करने के बाद, या तो आप जॉब कर भी रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मैनेजर पोस्ट पे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे प्रमोशन लेके जाना है किस पे, वीपी पोस्ट पे। तो आप इमेजिन करना दोस्त, वीपी का पोस्ट 100 होगा तो आप वाला पोस्ट होगा कम से कम 5000। अब 5000 लोग कभी भी प्रमोशन 100 पोस्ट पे नहीं ले सकते, ऊपर से आधे तो कैंपस सिलेक्शन आ जाते हैं। तो उन कैंपस सिलेक्शन होने की वजह से फ्रेंड जरा देखना कि कितने लोग वहां पे जाएंगे, और यही मारा मारी, यही जद्दोजहद पूरी लाइफ चली रहती है। कुछ लोग समझदार निकलते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नौकरी फोकरी मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो अपना बिजनेस करना है। कुछ लोगों ने मेडिकल स्टोर खोल लिए, कुछ लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, पार्ले की एजेंसी खोल लिया, कुछ ने पेप्सी की एजेंसी ले लिया, कुछ ने हॉस्पिटल खोल लिया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कुछ एडवोकेट बन गए। लेकिन जरा ध्यान देना दोस्तों, ये भी एक प्रकार का इंप्लॉयमेंट है, और इस इंप्लॉयमेंट को दोस्तों हम बोलते हैं सेल्फ इंप्लॉयमेंट। रिपीट करूंगा, क्या बोलते हैं, सेल्फ इंप्लॉयमेंट। सेल्फ इंप्लॉयमेंट दोस्तों क्या होता है, जरा ध्यान से देखते हैं। कंपनी एक होगी, जैसे मान लो पार्ले जी कंपनी है। अब पार्ले जी ने एक बिजनेस शुरू किया, उसने पूरे स्टेट में एक मेगा स्टॉकेज बनाए। उन स्टेट वालों ने क्या किया, स्टॉकेज बनाया वही सिटी में। फिर सिटी वाले क्या करेंगे, फिर हर एरिया में होलसेलर बनाएंगे, और ढेर सारे रिटेलर हो गए। उन्हीं में से एक रिटेलर आप थे, या उन्हीं में से एक होलसेलर आप थे पार्ले जी के। दोस्तों अगेन दिस इज अ बिजनेस, ये किसी प्रकार का बिजनेस नहीं है, सॉरी, ये अगेन दिस इज अ जॉब। बस अंतर इतना है कि दूसरे वाले जॉब में आप नौकरी कर रहे थे किसी और के लिए, और इस वाले जॉब में दोस्तों आप नौकरी करते हैं सिर्फ अपने के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी दोनों केस में नौकरी है। तो ऐसे केस में दोस्तों बिजनेस क्या है फ्रेंड्स, बिजनेस उसे बोलते हैं कि आप काम करो चाहे ना करो फिर भी पैसे आए। आप 4-6 महीने, साल 2 साल घूम के आओ कहीं से दूसरे कंट्री, तब भी पैसे वैसे ही आते रहे तो बिजनेस है। काम बंद, पैसा बंद, तो जॉब है। आप चाहे जॉब अपने लिए करिए, चाहे आप जॉब दूसरे के लिए। डॉक्टर क्लिनिक खोलेगा, पैसा आएगा। एडवोकेट जब कोर्ट में जाएगा तो पैसा आएगा, वैसे आप नौकरी पे जाओगे तो पैसा आएगा। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट। बस दोनों प्रकार की जॉब ही जॉब है, काम करने पे ही पैसे आने वाले हैं। ध्यान देना। देन दोस्तों बिजनेस किसको बोलते हैं, जरा ध्यान देना। बिजनेस दोस्तों एक अलग ही तरीके का बिजनेस है। जैसे बिजनेस कौन करता था, ध्यान से हम देखते हैं। आप देखिए अदानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, भारतीय एयरटेल, एसआर, स्कॉट, है ना, टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, ये लोग बिजनेस करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ये बिजनेस, इसको बिजनेस में क्यों बोल रहा हूं और क्यों वाकई में बिजनेस है क्या, इसको ध्यान से समझने का दोस्तों हम प्रयास करते हैं। मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है, पता है कौन, बाटा। आज जरा बाटा को था ना, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शानदार जूते बना रहा था, उसके जूतों को लोग लाइन लगा के खरीद रहे थे। क्यों, क्योंकि बहुत शानदार थे। यानी कि एक भीड़ खत्म नहीं हो रही है, 4 लोग पीछे लगे हुए हैं। एक बार थका, फाइनली थकते थकते कोई कितना घंटे दुकान खोलेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद में बाटा वाले ने क्या किया कि दुकान खोलना बंद किया, तो लोगों ने गालियां बकनी शुरू कर दी। देखो कितना घमंडी हो गया है, हम लोग लाइन में लगे हैं, उसके बावजूद ये बंदा दुकान बंद करके चला गया। एक एग्जांपल दूं, आप मान लो टिकट काउंटर पे खड़े हो, मैं रिपीट करूंगा, आप टिकट काउंटर पे खड़े हो, उसी टाइम टिकट काउंटर बंद हो जाता, आपको क्या फीलिंग आएगी। एग्जैक्टली दोस्तों ऐसी फीलिंग आती थी जो लोग बाटा के यहां जाते थे, क्योंकि बहुत भीड़ होने की वजह से दुकान बंद कर दिया करता था। क्योंकि एक आदमी कितना दुकान खोलेगा। उसके ब्रेन में दोस्तों एक आइडिया आया, उसने क्या किया, अपने एक दोस्त को अपने दुकान की एक फ्रेंचाइजी दी और अपने दुकान पे बोर्ड लगा दिया कि आज के बाद मेरी दुकान
इतने में यानी कि 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे बंद रहेगी और इतने बजे सामान यहां मिलेगा एक्स लोकेशन पे। लोगों ने क्या किया दोस्तों, वहां भी जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो दुकान भी चलनी शुरू हो गई, क्योंकि बाटा के ही जूते हुआ करते थे। इस तरीके से दोस्तों ने बाटा वाले ने क्या किया, ढेर सारे एजेंसी बांट दिए। आप देख सकते हैं उस्मान, राहुल, राजीव, है ना, राम, जयंत, जय, ढेर सारी एजेंसी बांटी। मान लो बाटा ने पूरे हिंदुस्तान में 10,000 एजेंसी दोस्तों बांट दी, और 10,000 एजेंसी है जी सिर्फ 10 घंटे खुलती है, तो दोस्तों एक दिन में काम होता है बाटा के लिए 1 लाख घंटे। आप इमेजिन करना फ्रेंड्स, पैसा कौन बनाएगा, बाटा का मालिक कमाएगा या पैसा आप कमाएगा, जिसके लिए 1 लाख घंटे काम हो रहा है, और आपके परिवार के लिए सिर्फ काम कितना होता है, 8 घंटे। एक फैमिली आपके पड़ोस में है जहां पे बाप और बेटे 2 लोग जॉब करते हैं 16 घंटे, 8-8 2 लोग करते हैं 16 घंटे। एक दूसरी पड़ोसी आपकी है जहां पे 8 घंटे बेटा, 8 घंटे मां काम कर रही है और 8 घंटे फादर भी काम कर रहे हैं, 24 घंटे। और एक जगह दोस्त आप उसी पड़ोस में काम करते हैं 8 घंटे। जरा सिचुएशन समझिए, पैसा किसका ज्यादा आएगा, जो ज्यादा काम करता है। अब एक दिन में 24 घंटे किसी के लिए काम हो रहा है फ्रेंड्स, और एक दिन में किसी लिए काम हो रहा है 8 घंटे, पैसा वही ज्यादा कमाएगा जो ज्यादा काम करेगा। इनफैक्ट जो 1 लाख घंटे डेली काम करता है बाटा दोस्तों, पैसा वो बनाएगा ना कि आप और हम बनाएंगे। इसलिए हमारे बुजुर्ग क्या बोल गए थे, टाइम इज मनी, समय ही धन है। जितना देर आप समय को बेचेंगे उतनी देर का आपको पैसा मिलेगा। आपको दोस्तों ध्यान ना, लाइफ में कुछ भी चीज फ्री में कभी नहीं मिलती। आप जब किसी को टाइम देते हो तब वो आपको कभी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनती है, राइट। आप जब समय देते हो तो ही आप कुछ पढ़ाई करते हो, आप जब समय बेचते हो तो ही समय का पैसा मिलता है। जब तक आप कुछ देते नहीं दोस्त, तब तक ये समाज से आपको कुछ बदले में मिलता नहीं। यानी आप समय कितने देर बेचते हो, 8 घंटे आपकी फैमिली के लिए तो 8 घंटे का पैसा, 16 घंटे तो 16 घंटे का पैसा, नौ बाटा के लिए 1 लाख घंटे तो 1 लाख घंटे का पैसा बाटा के लिए। दोस्तों 3 मुख्य चीजें एक सफल आदमी के पास पाई जाती है, टाइम, मनी और सिक्योरिटी। समय इतना कि जो चाहे वो घूमे। विजय माल्या 5 साल से देश से फरार है, उसका किंगफिशर का वाइन और किंगफिशर का पानी वैसे ही सेल हो रहा है। ये एक्सट्रीम एग्जांपल है कि वो नहीं है, उस समय उसके पास प्रॉपर है, 5 साल से बाहर पैसा उनके पास है क्योंकि 5 साल से बाहर, उसके बावजूद उनके पास दोस्तों सिक्योरिटी है कि वो रहे चाहे न रहे उनको पैसा जाता है, दैट्स कॉल्ड सिक्योरिटी। जबकि हम यहां निपट गए दोस्तों, हमारी परिवार आ जाएगी रोड पे। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको पैसा, गलती से आप चले गए इस दुनिया से दोस्त, तो आपकी वाइफ जाकर सर्जरी नहीं करेगी एज ए डॉक्टर। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरी वाइफ आगे कोडिंग नहीं कर सकती। ऐसे केस में जब तक मैं हूं तब तक पैसा आएगा, मैं खत्म, पैसा खत्म। प्योर एग्जाम्पल, ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल था कि आपको जब तक टाइम, मनी, सिक्योरिटी तीनों एक साथ दोस्त नहीं मिलती, आप अपने आप को सिक्योर नहीं बोल सकते। यू आर नॉट सिक्योर्ड। हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखना, यू आर नॉट सिक्योर्ड। तो टाइम, मनी, सिक्योरिटी चेक करना कि आपके पास है। आप जॉब वाले हैं, नहीं है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप कभी लाइफ में ये तीनों चीजें एक साथ पा पाएंगे? क्यों? देखो दोस्तों, ये टाइम और मनी ना एक दूसरे का दुश्मन होता है। आप जब स्टूडेंट थे आपके पास में टाइम था बट आपके पास पैसा नहीं था। जैसे आपने पढ़ाई लिखाई शुरू की, यानी जॉब में आए, आपके पास में पैसे आ गए, तो बाय डिफॉल्ट क्या खत्म हो गया आपके पास में? टाइम। दोनों एक साथ आया कब? और कभी आ भी नहीं सकता। जो आप काम कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं। तो फिर क्या करें ऐसे केस में? तो क्यों ना हम भी फ्रेंचाइजी बांटे। लेकिन फ्रेंचाइजी आप बांट नहीं सकते। लेकिन एक बात है कि जो पीछे दोस्तों एग्जाम्पल हुआ, इस एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर है कि बिना फ्रेंचाइजी बांटे आप रिच नहीं हो सकते। एक एग्जाम्पल देता हूं, 21वीं सदी में जो बाटा का गेम था ना, फ्रेंचाइजी बांट के मजे लेना, टाटा, बाटा, रिलायंस, ओप्पो, वीवो, एप्पल, आपके नाखून से लेके सर के बाल तक जो भी आपने इसमें यूज किया होगा, वो सारी चीजें आपके पास किसी न किसी कंपनी के फ्रेंचाइजी एजेंसी से ही पहुंची है। वो कंपनी आपको नहीं दी है। जरा ध्यान देना दोस्तों, कुछ लोगों को ये गेम समझ में आ गया। ये जो 10,000 एजेंसी बटी हुई थी, इस 10,000 एजेंसी में दोस्तों एक का नाम था राजीव। राजीव को ये बात समझ में आ गई कि टाटा, बाटा ये मजे क्यों लेता है, क्योंकि ये खुद काम करने के बजाय लोगों से काम करवाता है। राजीव ने बोला दोस्तों कि आगे मैं भी एजेंसी बांटूंगा और मैं भी टाइम मनी सिक्योरिटी लूंगा बाटा जैसे। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये बात बाटा को खबर लगी, उसने बोला खबरदार राजीव, तुम ये एजेंसी नहीं बांट सकते, क्योंकि एजेंसी बांटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास और किसी के पास नहीं है। यानी बाटा क्या बोलता है कि मेरी एजेंसी मैं बांटूंगा राजू, तुम नहीं बांट सकते। टाटा का एजेंसी टाटा बांटेगी, बाटा का बाटा बांटेगी, ओप्पो को ओप्पो, वीवो को वीवो। आप लोग हमेशा ध्यान देना दोस्तों, जिसका कंपनी वही एजेंसी बांटता है, एजेंसी बांटने का अधिकार हम लोग के पास नहीं होता। ये ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन ट्रेडिशनल मार्केट में लोगों ने लगा रखा है।
लेकिन ये बात राजीव को मालूम थी कि मैं बाटा की एजेंसी ले लूंगा और बेचूंगा भी दिन भर 10 घंटे, साथ में टाइम निकाल के फ्रेंचाइजी भी बांटूंगा। लेकिन दोस्तों राजू बोलता कि बाटा बोलता है राजू तुम बांट ही नहीं सकते। दिक्कत यह है कि अधिकार हम लोग से छीना गया, राइट। लेकिन दोस्तों 21वीं सदी में कुछ कंपनियों ने यही राइट को फ्री कर दिया, ओपन कर दिया कि यदि राजू की क्षमता है दोस्तों तो एजेंसी क्यों नहीं बांटेगा। यही नहीं, राजू ने एजेंसी बांटी, मान लीजिए 100, ज्यादा नहीं 10 एजेंसी, और एक एजेंसी दोस्तों यदि 10 घंटे भी खुली तो एक दिन में 1000 घंटे काम होते हैं किसके लिए, राजू के लिए। यही नहीं, राजू ने जो 100 बांटी थी, जरा ध्यान दीजिए, अब 1000 घंटे यदि राजू के लिए दोस्तों काम हो रहा है तो राजू के पास भी टाइम है, मनी है, सिक्योरिटी है। कंपेयर टू बाटा कम है, लेकिन कंपेयर टू आप जो 24 घंटे वाले हैं, 8 घंटे वाले, उनसे कई गुना ज्यादा है। जरा ध्यान देना, आप देखें इतने लोगों में से एक व्यक्ति, यानी जो 100 एजेंसी बांटा राहुल ने, उनमें से एक का दोस्तों नाम था राहुल। राहुल को भी गेम समझ में आ गया, बोलता है मैं भी एजेंसी बांटूंगा। राहुल ने ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 एजेंसी बांट दी। अब 10 एजेंसी दोस्तों यदि सिर्फ 10 घंटे खुलती है बाटा की, तो 10 10 में 100, यानी एक दिन में 100 घंटे काम होते हैं बाटा के लिए। आज बाटा के पास भी दोस्तों टाइम है, मनी है, सिक्योरिटी है, जो आपके पास नहीं है, जो शायद उन लोगों के पास नहीं जो जॉब में या जो कहीं अपने ही 8 घंटे के टाइम में बिजी हैं। दोस्तों ध्यान देना, ये जो बाटा वाला सिस्टम है, बाटा का, टाटा का, अंबानी का, वीवो का, इस बिजनेस को दोस्तों हम बोलते हैं SLM, सिंगल लेबल मार्केटिंग। सिंगल लेबल मार्केटिंग मतलब जहां पे मार्केटिंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बाटा के पास है। बाटा ने एजेंसी बांटा राहुल को, बाटा ने उस्मान को, बाटा ने प्रणय को, बाटा ने साक्षी को, बाटा ने स्वाति को, बाटा ने प्रिया को, बाटा ने शिवा को। लेकिन ध्यान देना, फ्रेंचाइजी कौन बांट रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन बांट रहा है, बाटा। इसलिए इसको सिंगल लेवल क्यों बोलते हैं? लेवल यू नो वेरी वेल, सिंगल मतलब एक सिंगल पर्सन के पास में अधिकार होता है फ्रेंचाइजी का बांटने का। इसीलिए इस सिस्टम को दोस्तों बोलते हैं सिंगल लेबल मार्केटिंग। दोस्तों पिछले सदियों से, सैकड़ों सालों से यही सिस्टम आ रहा है। इसी सिस्टम को दोस्तों 2 और नामों से आप जानते हैं, एक को बोलते हैं एजेंसी सिस्टम और एक को बोलते हैं क्या, फ्रेंचाइजी सिस्टम। दोस्तों दुनिया का जितना ट्रेडिशनल व्यवसाय है, सोनी से लेके एप्पल से लेकर के आपके घर के टीवी से, झाड़ू से, पोछे से, जो भी आपके घर में सामान है हाथ में, वो सब कुछ दोस्तों एजेंसी के माध्यम से या फ्रेंचाइजी के माध्यम से आई। ध्यान देना, यही काम वो करते हैं टाटा, बाटा, अंबानी, और यही काम हमसे हक छीना गया। आज आपने सुना होगा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ऐसा क्यों दोस्तों? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि गरीब के पास वो अधिकार अमीर लोग, रिच लोग देते ही नहीं है जिससे अमीर बना जाता है। वो लोग जानते थे कि वो लोग दुकान खोल के फ्रेंचाइजी बांटते हैं, और जब हमने उनका फ्रेंचाइजी बांटने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरी फ्रेंचाइजी मैं बांटूंगा, आप नहीं बांट सकते। दोस्तों यही एक खास रीजन है जिसकी वजह से आम आदमी कभी भी रिच हो ही नहीं पाया। लेकिन क्या हमें आपको रिच होने का दोस्तों राइट नहीं है? राइट है। लेकिन क्या आपका ढक्कन ओपन है? इसको समझने के लिए, इन्हीं ढक्कन को हटाने के लिए आज ये मैंने वीडियो बना रहा हूं। आप समझना इस चीज को। ये बातें कुछ कंपनियों ने 21वीं सदी में इस बैरियर को तोड़ा कि ये तो मोनोपोली हो गई यार, कि जो रिच है हमेशा रिच रहेगा, गरीब बेचारा कभी एजेंसी बांट ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा तो नहीं है हमारे पास में, इसलिए तो हम जॉब करते हैं। नतीजा, कुछ कंपनियों ने अधिकार दिया कि नहीं, यदि क्षमता है राजीव की एजेंसी बांटने की तो राजीव को बांटने दो। क्षमता है यदि राहुल की एजेंसी बांटने की तो राहुल को बांटने दो। क्षमता है इनमें से 100 लोग को और की एजेंसी बांटूंगा, वो बांट सकते हैं। दोस्तों इसी बिजनेस को दोस्तों हम बोलते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। जरा ध्यान देना, SLM में और MLM में क्या अंतर है? सिर्फ एक शब्द का अंतर है, सिंगल और मल्टी। और सिंगल मतलब एक आदमी, मल्टी यानी मोर देन वन आदमी, यही तो होता है इसका मतलब। तो जो काम टाटा बाटा कर रहे थे वही काम MLM में आपको राइट मिल जाता है कि आप चाहो तो आप भी कर सको। ध्यान देना, आप चाहो तो, जरूरी नहीं कि आप करो। एक एग्जांपल दूं, आपने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया MLM में, राइट? क्योंकि MLM को बेसिकली 2 और नामों से जाना जाता है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो कभी आपके सामने 3 वर्ड यदि आए हो, ये 3 लाइन आए हो ना, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, दोस्तों इसका मतलब एक ही होता है कि कोई भी ऐसी कंपनी या सिस्टम होगा जहां पे आप चाहो तो उसकी एजेंसी ले भी सकते हो, बेचो घर में बैठ के, या आप चाहो तो उसकी एजेंसी मल्टीपल लोगों को बांट सकते हो। यही फ्रीडम देती है बस। तो मैं रिपीट करूंगा, ये बाटा, टाटा, अंबानी और हमारे काम में दोस्तों अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है। जो काम वो कर रहे थे वही काम हम कर रहे हैं। वो भी एजेंसी फ्रेंचाइजी बांटते हैं, हम भी एजेंसी फ्रेंचाइजी बांटने का अधिकार मिल जाता है हमें MLM के अंदर आके। बस अंतर इतना दोस्तों कि वो लोग लाखों अरबों खरबों रुपए लगा के वो करते हैं और हमें बिना लगाए करना है। एक बात हमेशा ध्यान देना, अरबों खरबों आप यदि बिजनेस में जाते हो तो पैसा लगाओगे फिर भी एजेंसी ही बांटोगे।
और इस बिजनेस में दोस्तों पैसा नहीं लगाना, बस एजेंसी बांटनी है, आपका मेहनत जाना है, वहां मेहनत पैसा दोनों जाता है, यहां से मेहनत जाता है, तो क्यों नहीं इसको ट्राई मार के 6 महीने साल भर आपको करके देखना चाहिए। कौन सा आप 10 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे की जॉब ही तो कर रहे हो यार, तो अपने लाइफ में लाओ। यानी सिस्टम सिंपल ये बोलता है यही काम बाटा टाटा करे तो अच्छा और हम करें दोस्तों तो बुरा कैसे होगा, जरा सोचना इस बात को। यहां तक कि आप ध्यान देना, इसीलिए जो फीचर बोलता है, आंकड़ा एकमात्र सिंबल यही बोलता है कि आपको दोस्तों यदि बड़ा पैसा बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है दोस्तों, फ्रेंचाइजी बांटो, एजेंसी बांटो, फ्रेंचाइजी बांटो, एजेंसी बांटो, दैट्स इट। कोई दूसरा तरीका है ही नहीं फ्रेंड्स, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आऊंगा तो मुझे करना क्या पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया, चलो ठीक है फ्रेंचाइजी बांटूंगा, आप लोग यही काम करते हो, ये तो समझ में आ रहा है, बट आखिर हम काम क्या करना होगा और कैसे करना होगा। और दोस्तों इसको बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल क्या पूछूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, ध्यान देना, पैदा होने के बाद हर व्यक्ति पैसा कमाने के बाद सिर्फ 2 ही काम करता है। पता है क्या करता है? सिर्फ 2 काम पूरे लाइफ में हर व्यक्ति करते हैं। नंबर 1, वो क्या करता है, खर्चा करता है दिन भर। सुबह उठे, पेस्ट किए, मंजन किए, ब्रश किए, कपड़े लत्ते व्हाट एवर आपने इस्तेमाल किया, खत्म कर दिया, क्या हुआ, खर्च हो रहा है आपका। या तो व्यक्ति क्या करता है, दूसरा काम, कुछ पैसे बचा के क्या करता है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करता है। मैं रिपीट करूंगा, पूरे इंटायर लाइफ में हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 ही काम करता है, या इन्वेस्टमेंट या खर्चे। नाउ मेरा सवाल यह था कि सबसे ज्यादा आप क्या करते हैं, खर्चा या इन्वेस्टमेंट? दोस्तों आपका जवाब क्या आएगा, खर्चा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आपको जो पैसे आते हैं, यानी पैसे बढ़ के कैसे आता है, खर्चे करने से कि इन्वेस्टमेंट करने से? आप क्या बोलोगे, इन्वेस्टमेंट करने से। यानी ये मानते हो कि इन्वेस्टमेंट करने से ही पैसा मल्टीप्लाई होके आता है और खर्च करने से हमेशा आपका पैसा घटता है, राइट। नाउ क्वेश्चन इज दैट जब खर्च होने से घटता है तो मेरा एक सवाल है, आप दिन भर ज्यादा क्या करते हो, खर्ची, यानी आपको ज्यादा पैसा आने का चांस तो 0 है। यहां दोस्तों मैं आपको एक आइडिया देता हूं, यदि मैं आपके खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल दूं तो कैसा रहेगा। जरा ध्यान देना, दिन भर आप ज्यादा क्या करते हो, खर्च, और पैसा आता है इन्वेस्टमेंट से, तो क्यों ना यदि मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज दूं कि आपके खर्चे को मैं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दूं, तो बाय डिफॉल्ट आपके घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे केस में अगला 15 मिनट ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्योंकि मैं बहुत सारे डेटा दिखाने वाला हूं जो मेरा ओपन चैलेंज है। यदि आपने एक क्लास भी पास किया दोस्तों, यदि आपको हिंदी पढ़ने आती हो, अंग्रेजी पढ़ने आती हो, तो मेरा गारंटी इस बात की, आज आपकी खोपड़ी खुलेगी, आपका ढक्कन खोपड़ी का हटेगा। मेरी ओपन चैलेंज है, इसको गलत साबित करके दिखाना दोस्त, बिकॉज मैं आपसे डेटा पे बात करने जा रहा हूं आगे। अभी सवाल है कि आपके खर्चे को मैं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कैसे करूंगा। दोस्तों बहुत इजी तरीका है, पूरे इंटायर लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहां पे 3 काम करने हैं। कितने काम? सिर्फ और सिर्फ 3 काम। यदि ये 3 काम आप कर पाएंगे दोस्तों तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका स्वागत है, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बट दोस्तों यदि ये 3 काम आप नहीं कर पाए तो इस फील्ड में आपका आना बेकार है, आप बहुत बड़ा काम कभी नहीं कर पाएंगे। तो मैं रिपीट करूंगा, ये 3 काम सिर्फ हमारे फील्ड में दोस्तों करना होता है। ये 3 काम करना सीख गए तो ह्यूज पैसा है, ह्यूज पैसा है, नहीं तो बेकार है। तो लेट्स सी वो 3 काम दोस्तों कौन है। वो 3 काम में से दोस्तों जो सबसे पहला काम था, वो बताओ क्या बोलते हैं उसको, आप जरा देखना, उसको हम बोलते हैं चेंज योर ब्रांड। ये क्या मतलब हुआ? मतलब दोस्तों ये हुआ कि सुबह सो के उठने से लेकर रात को जो आप खर्चे करते हैं, मेरे कहने पे अगले 1 साल के लिए उसका ब्रांड आप चेंज कर दो। आप क्या बोलोगे, मैं क्यों करूं? मैं बोलता हूं दोस्त इसलिए करना है क्योंकि आप बचपन से एक्सपर्ट हो। कैसे एक्सपर्ट हो? आप दोस्तों गए थे दंगल, सॉरी आपने मान लिया आप गए थे पेप्सोडेंट लेने और लेके चले आए कोलगेट, ब्रांड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आप लेने गए थे लक्स, लेके चले आए लिरिल, ब्रांड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आप लेने गए थे डव और लेके चले आए पियर्स, ब्रांड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? दोस्तों पर डे डेली हम कुछ न कुछ ब्रांड चेंज करते हैं, चाहे पीने वाला ब्रांड हो चाहे खाने वाला ब्रांड हो। कुछ लोगों को दोस्तों इतनी खुजली है कि उनको डव साबुन बहुत पसंद है, एक्सट्रीम पसंद है, लेकिन तब तक ऐश्वर्या ने तीसरा ऐड दे दिया XYZ साबुन का, तो बेचारा जाके उस दिन XYZ लेके चला आता है। क्या खुजली भाई साहब? हमारी बचपन से हैबिट है ब्रांड चेंज करने की, हम अक्सर चेंज करते रहते हैं। तो दोस्तों 3 में से सबसे पहला काम यह था, आपको ब्रांड चेंज करना है। अब आप क्या बोलोगे, भाई साहब चेंज तो कर लूंगा, लेकिन सवाल है महंगा तो नहीं दोगे? सोच महंगा नहीं दूंगा, बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, हिंदुस्तान लीवर रेट में यदि मिल जाए तो चेंज करने में तकलीफ नहीं है, कोई भी चेंज कर लेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सर क्वालिटी घटिया तो नहीं होगी? यदि अच्छी हो तो सवाल खत्म। नाउ तो 3 में से दोस्तों जो सबसे पहला काम था वो क्या था, ब्रांड चेंज करना है अगले 1 साल के लिए। अब आप क्या बोलोगे,
ब्रांड क्यों चेंज करूंगा, तो वही रिपीट करूंगा इसलिए कि बचपन से एक्सपर्ट हो। अब आप बताना ये काम क्या कठिन है? अब भी एट वंस आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए कौन सी आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत है? कुछ लोग बोलते हैं सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अरे भैया, ब्रांड चेंज करने के लिए पढ़ाई कहां से आ गई? आप बोलते मैं बहुत बिजी रहता हूं। भाई साहब, ब्रांड चेंज करने के लिए व्यस्तता कहां से आ गई? आप बिग बाजार जाके शॉपिंग नहीं करते क्या? आपके यहां शॉपिंग होती ही होती है, तो ब्रांड चेंज करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास। ना आप ये बोल सकते हो कि मैं अनपढ़ हूं, ना हिंदू हूं, ना मुस्लिम हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं। ना आप ये बोल सकते हो कि भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं होती। आप कुछ भी, आपके पास बहाना नहीं है ये बोलने का कि मैं ब्रांड चेंज नहीं कर सकता। ब्रांड तो आप चेंज दोस्त कर सकते हो। तो 3 में से पहला काम काफी इजी है, आपने कर लिया। राइट नाउ, जब ब्रांड चेंज करोगे दोस्तों, तो एक सवाल, एक दिक्कत आती है कि जैसे आप ब्रांड चेंज करोगे तो या तो आपको प्रोडक्ट पसंद आएगा या पसंद नहीं आएगा। मैं रिपीट करूंगा, या पसंद आएगा या पसंद नहीं आएगा। दोस्तों मैं बोलता हूं जो सामान पसंद नहीं है उसको मारो गोली, वो आपको यूज नहीं करा। जो पसंद नहीं है उसको छोड़ जाओ। लेकिन मैं बोलता हूं जो पसंद आए उसको तो यूज करोगे ना। तो बस दोस्तों, जो पसंद आए, यही से शुरू होता है आपका दूसरा काम। जो पसंद आ जाए, बस उसके बारे में अच्छा लगे, तो वर्क नंबर 2, आप दूसरे से उसके बारे में शेयर कर दो। अब आप बोलेगे भाई साहब मैं क्यों शेयर करूं? मैं बोलता हूं इसलिए कि बचपन से एक्सपर्ट हो। कैसे एक्सपर्ट हो? भैया, आप दंगल मूवी देख के आए, किसी ने आपसे सलाह नहीं मांगी, आपने 20 लोग को फोन किया, अबे भाई दंगल बहुत अच्छी फिल्म थी, मजा आ गया देख के। किसी ने पूछा था आपसे? नहीं। आपके मोहल्ले में कोई बढ़िया बार्बर हो, नाई हो, आप 25 लोग वहां भेज चुके होंगे बिना वजह। एक लेडीज के दोस्त जहां पे आईब्रो बढ़िया सेट हो गया ना, वहां कम से कम 20 लोग को भेज चुकी होगी। अब बोलेगी वहीं जाना, फलाने के मजाना बेकार बना देती है वो। हमें जो चीज पसंद होता है हम उसकी तारीफ करते हैं, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कोई लोकेशन हो, किसी की शादी हो, इवन किसी घर में कोई लड़की हो तो भी हम रिकमेंड करते हैं कि वहां पर रिश्ता करो, लड़की बहुत सुशील, बहुत सुंदर है। हमारी दोस्तों बचपन की हैबिट है अच्छी चीजों का तारीफ करना। मैंने आपसे क्या बोला कि जो चीज अच्छी लगी उसके बारे में अपने लोगों से शेयर करिए। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसमें रॉकेट साइंस है कि इनकी साबुन अच्छी थी, टूथपेस्ट अच्छी थी, शैम्पू अच्छी या फेस वॉश अच्छा है। इसमें आपको वक्त निकालना, भाई साहब फोन उठाइए शुरू जाइए, इसमें आपको जॉब छोड़नी है नहीं छोड़नी है, इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसमें टाइमिंग की दिक्कत नहीं, जब इच्छा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा बहाना भी नहीं चलने वाला कि आप मूर्ख हो, पढ़े लिखे नहीं हो, टाइम नहीं हो, बहुत बिजी रहते हो। क्योंकि आपके मोबाइल में 3-4 हजार लोग का आजकल नंबर रहता है, 1500 नंबर होता है। आप जब सबको शेयर दोस्तों शुरू करना शुरू करेंगे, जब सबको बताना शुरू करेंगे, मैं बोलता हूं सबको नहीं यूज कराना है। आपने जब लोगों को शेयर किया क्योंकि अच्छा था, यदि दोस्तों उनमें से 20 से 25 लोगों ने यदि आपके कहने पे आपका ब्रांड चेंज कर लिया, यानी दुकान बदल लिया, तो दोस्तों आपको लगभग 10 से 15 हजार महीने की पार्ट टाइम घर बैठे बैठे इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। कितने कमाल की बात है ना। सवाल है कहां से आया? भाई साहब अमिताभ बच्चन आते हैं, बोलते नॉर्टन लगाओ दिमाग ठंडा होगा। सभी जानते हैं झूठा इंसान है, बिल्कुल नहीं लगाता, फिर भी आप लगाते हो क्योंकि उनको इसे झूठ बोलने का पैसा जाता है। दोस्त जरा ध्यान देना। उनकी बहू आती बोली लक्ष्य लगाओ मेरे जैसे हो जाओगे। भाई साहब बचपन से घिसते घिसते देख लो काले काला रह गया, कभी गोरा ही नहीं हुआ। फिर भी हम क्या करते हैं, ब्रांड को चेंज करते और लक्ष्य लगाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उस बहू को पैसा जाता है। उनका बेटा कुछ और झूठ बोल के बेचेगा, बहू कुछ और बेच रही है और खुद अमिताभ बच्चन कुछ और बेच रहे हैं, और हम लोग जानते वो झूठे हैं तब भी हम उनको यूज करते हैं क्योंकि उनको इसी झूठ बोलने का पैसा जानता है। दोस्त आपको तो सिर्फ सच बोलना है यार। मैं कहता हूं 200 प्रोडक्ट हमारी कंपनी में बाई चांस हैं, तो 200 में से मैं कहता हूं जो उस 20 के बारे में सिर्फ बात करनी जो आपको पसंद आएगा। और मेरी ये ओपन चैलेंज है कि 10% प्रोडक्ट तो आपको पसंद आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों हम लोग की कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ओपन चैलेंज है कि दुनिया भर में जब किसी कंपनी में मिलेंगे ही नहीं, यूनिक हैं, तो क्यों नहीं पसंद आएंगे। इसका टेंशन छोड़ दो, तो इसका टेंशन छोड़ दो। जो भी किसी कंपनी का प्लान लेके गया है उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्त जो यूनिक होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट जब यूनिक है तो ठीक है भैया, कर लेंगे यूज, कर लेंगे शेयर, बस यही दूसरा काम था। पहला काम क्या था, आपने ब्रांड चेंज किया, पसंद आया तो आगे 10-20 लोग को शेयर किया। यदि 20 से 25 लोगों ने ब्रांड चेंज किया दोस्तों जैसे आपने चेंज किया था, तो लगभग 10 से 15 हजार महीने की इनकम पार्ट टाइम शुरू हो जाती है। और यही था हमारा दूसरा काम। कितना इजी काम है दोस्तों, ये दोनों काम हो सकता है। आपके पास एक्चुअल में कोई एक्सक्यूज ही नहीं होगा ना बोलने का। नाउ वर्क नंबर 3, तीसरा सबसे कठिन काम है जो आजकल लोग करने से कतराते हैं और भागते हैं। बताओ क्या है? आपको जो सामान पसंद आया उसका आपने दूसरों को यूज करा दिया। जो दूसरे लोग यूज कर रहे हैं ना आपके कहने पे, बस अब दोस्तों उन लोगों का सपोर्ट करना है आपको। यही तीसरा और आखिरी काम है।
क्या सपोर्ट करना है? जिस तरीके से आपने 20-25 लोग का दुकान चेंज कराया या यूं कहो ब्रांड चेंज कराया तो आपको 10 से 15 हजार महीने की इनकम आ रही थी। अब आपका यही काम कर दोस्तों कि उन 20-25 लोग के भी घर में 10 से 15 हजार का इनकम करवाना है। उसके लिए आप सपोर्ट करिए। कैसे आएगा उनके घर में 10-15 हजार की इनकम? जैसे आपको आई थी, यदि आपने 20-25 लोग का दुकान चेंज कराया, ब्रांड चेंज कराया, तो आपको पैसे आए 10-15 हजार। ठीक वैसे यदि वो लोग भी, यदि उनका सपोर्ट करो, उनके लोगों को बताओ, जाके अवेयरनेस फैलाओ, यदि उन लोग भी आगे 20-25 लोग को दुकान चेंज करा पाए तो उनको भी 10 से 15 हजार महीने की इनकम आएगी। और दोस्त, जब उनको 10 से 15 हजार महीने की इनकम आएगी तो उसी दिन आपको 2 से 2.5 लाख महीने की इनकम भी आएगी। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए हुए कस्टमर भी कहीं ना कहीं आपके एजेंसी के पार्ट हैं। यही तो है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। आप जरा ध्यान देना, मैं इसको फिर से समझाऊंगा। आप जैसे अब कंक्लूजन दोस्तों क्या निकलता है, यही है एमएलएम। जरा ध्यान देखना कैसे। आप स्क्रीन पे देखो, एक व्यक्ति यहां पे आता है, ये व्यक्ति 3 एजेंसी बांटता है, 1 2 3। हाँ, आपकी इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की वो 3 ने अपना दुकान चेंज किया। अब इस 3 की इच्छा है तो आगे एजेंसी बांटे, या उनकी इच्छा है तो सामान अच्छा लग रहा है खुद दुकान खोल के बेचें, कोई मजबूरी नहीं है। यानी बाटा की एजेंसी लेके खुद बेचो, यानी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की एजेंसी लेकर खुद बेचो। अब आपको यहाँ फ्रीडम एक एजेंसी बांट सकते हो, बाटा टाटा ये फ्रीडम दोस्तों देते नहीं कि आप बांट सकते हो, बस यही अंतर था। नाउ उन 3 ने आगे 3-3 बांटिए, तो 3 3 6 3 9 और 3 ये मिला के 12 लोग यूजर हो गए। ये 12 लोग दोस्तों कुछ भी खाएंगे पिएंगे, आपको पैसा आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं आज ये बताऊं तो 1 अगस्त 2018 को नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों मैं कनेक्ट होता हूं और बताऊं कि 29 लोग को मैंने पहले मैंने दुकान चेंज कराया था, एजेंसी बांटी थी, बाटा जैसे आप जो भी समझो। उस 29 में से सिर्फ 9 लोगों ने आगे काम किया। 9 ने आगे फिर 20 को लाया होगा, हो गए 280। 280 में से फिर 100 लोग बचे होंगे, 100 लोग फिर आगे लाए होंगे, कितने लोग को फिर मान लो 10 लोग को हो गए कितने 2000 लोग। ऐसे करते करते दोस्तों 19 महीने में लगभग 80,000 एक्टिव लोग आज मेरे साथ कनेक्टेड है पूरे हिंदुस्तान में। या सोचना, 80,000 लोग अपने घर में कुछ भी खाते हैं तो मुझे पैसा आता है। वही जो बाटा टाटा कर रहा था, आज वो 80,000 लोग सिर्फ 1 घंटे में, रिपीट करूंगा, 80,000 लोग सिर्फ 1 घंटे पर डे इस बिजनेस के बारे में किसी को समझाएं तो दोस्त आज मेरे लिए काम होता है 80,000 घंटे। मैं कहता हूं 80 में से सिर्फ 10% लोग यानी 8,000 लोग सिर्फ 2 घंटे किसी को समझाएं तो आज मेरे लिए दोस्तों काम होता है 16,000 घंटे। ना सवाल पैदा होता है पैसा मुझे ज्यादा आएगा कि आप 8 घंटे वालों को आएगा। कॉमन सा सवाल है यार, जिसके लिए ज्यादा काम होता है दोस्तों पैसा वही ज्यादा बनाएगा। कॉमन सा कैलकुलेशन, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन दोस्त। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, कौन सा मैंने आपको उल्लू बनाया? जो टाटा बाटा करे वही वो कर रहे थे, अच्छा वही हम आपको परमिशन मिल गया तो हम उससे भागते हैं ये बोल के कि बेकार काम है। दोस्तों आप ध्यान देना, नहीं कर सकते। आज मैं 7 डिजिट से ऊपर इनकम में हूं, लगभग 2 प्लस की बात करूं तो आज मेरी टीम में 4 लोग की इनकम दोस्तों 7 डिजिट से ऊपर है। 40 लोग आज 6 डिजिट के ऊपर हैं। कितने टाइम में? सिर्फ 19 महीने में। क्यों? क्योंकि हम काम नहीं करते। अब जमरा उस 80,000 घर में जब मेरी, पता क्या मजा कब आता है कि जब मेरी बीबी ये बोलती है सुनते हो जी, मैं कहता हूं बोलो जी। बोलती पता है साबुन टूथपेस्ट खत्म हो गया, नया लाना है। हम कहे पार्टी दो। बोलती पार्टी क्यों चाहिए? मैं बोलता हूं इसलिए चाहिए कि मेरे घर में दोस्त अकेले टूथपेस्ट नहीं खत्म हुआ होगा, 80 में से कम 30-40 हजार घर में इसमें टूथपेस्ट खत्म हुए होंगे और वो लोग खरीदेंगे दोस्त, मुझे पैसा आएगा। आप समझो कि जब आप शावर में नहा के साबुन से गंदगी बहाते हो तो उसमें मेरे घर में पैसे आते हैं। क्यों आते हैं? पहले हिंदुस्तान लीवर घर में जाते थे, आपके यूज करने पे वही हमारे आपके लिए आएगा। क्यों? क्योंकि वही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं जो वो करते थे। आपको कोई फ्रॉड नहीं। यूज शेयर सपोर्ट, मैं रिपीट करूंगा, यूज शेयर सपोर्ट, यही तो है बिजनेस। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ऑथेंटिसिटी क्या है इसका, जरा देखते हैं। पूरे वर्ल्ड मार्केट का डेटा दोस्तों आपके सामने इसमें चल रहा होगा। पूरे दुनिया के अंदर में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा काम अमेरिका में हो रहा है, नंबर 2 पे चाइना थी। लेकिन अभी 2018 का यदि ग्लोबल डेटा देखें दोस्तों तो चाइना और अमेरिका दोनों 18% बराबरी पे चल रहे हैं। राइट? आप इमेजिन करना, हमें दुनिया का महाशक्ति बनना, इंडिया को। राइट? महाशक्ति कैसे बनोगे यार? जब महापावर की जैसे काम भी तो करो। आपको चाइना से मुकाबला करना तो आप चाइना का झालर जलाना बंद कर देंगे, चाइना का राखी बांधना बंद कर देंगे, चाइना के सामान का बहिष्कार करके आप कभी जिंदगी में चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते दोस्त। आपको यदि चाइना से मुकाबला करना तो चाइना के लोग क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं, पहले अपने घर की इनकम बढ़ाओ, फिर मुकाबला होगा। आप देख लीजिए, इंडिया का स्थान 24वें पोजीशन पे आती है वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग में। नंबर 1 पे अमेरिका थी,
चाइना बराबरी की 2018 में, और 2019 में दोस्तों चाइना ने बीट कर दिया अमेरिका को। आज नंबर 1 पे सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग काम कहीं होता तो चाइना में। नंबर 2 पे कौन है? यूएस। नंबर 3 पे कौन है? कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील। आप सोचो आप कहां स्टैंड करते हो। यूपी से भी छोटा दोस्त कौन? अमेरिका पूरा, और नंबर 1 पे काबिज है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग का आंकड़ा दिखा रहा हूं। आपको लगता है मैं करूं या ना करूं? आप जरा देखना, 2009 में 117 बिलियन का कारोबार था, और 2017 आते थे 189 बिलियन का कारोबार हो गया। और अभी भी आपको डाउट है कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊं कि ना आऊं। ताज्जुब की बात है, राइट। आप जरा देखना, यदि नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स बाय प्रोडक्ट की बात किया जाए दोस्तों, तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा वेलनेस का सेल है, लगभग 30%, 33%। उसके बाद आता है सर्विसेज का और होम जो प्रोडक्ट्स है उन चीजों का। और आपको अभी भी डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं। पूरे वर्ल्ड का दोस्तों जरा आंकड़ा देखना कि कंपनीज ने कितना प्रॉफिट शेयर किया। 189 बिलियन में से जरा देखना, $76 बिलियन दोस्तों पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कमीशन बांटेगी 2018 में नेटवर्क मार्केटिंग का, राइट। यानी कि 208 मिलियन पर डे। मैं रिपीट करूंगा, $208 मिलियन पर डे का एवरेज है ये। इतना ह्यूज हम लोगों के पास पैसा आ रहा है, और अभी भी आप जॉब में बिजी, लगता है कि नहीं मैं तो जॉब में हूं, खुश हूं, संतुष्ट हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ताज्जुब होती है सोच के। ये आंकड़े हैं, राइट। आप जरा ध्यान देना, 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स बाय रीजन की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि एशिया ऑब्वियसली चाइना की वजह से बहुत बड़े मार्जिन लेके आगे है। उसके बाद आप देखिए कौन है दोस्तों? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अमेरिका में देखो 2 पार्ट है, 1914 जोड़ दो कितना हुआ? 34% पहुंच जाएगा फिर से वो अमेरिका में। यदि बात करूं डेटा की दोस्तों, तो 2017 के अंदर में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां था बाय रीजन, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका, एशिया और यूरोप के अंदर में कौन कौन है। जर्मनी टॉप पे थी, कहीं चाइना टॉप पे है, तो कहीं यूएस टॉप पे है। आप कहां बिलोंग करते हो? ध्यान देना। मैं रिपीट करूंगा फिर से, यदि 2017 का सेल्स बाय पर डिस्ट्रीब्यूटर देखा जाए कि हाईएस्ट सेल किस कंट्री ने पर डिस्ट्रीब्यूटर किया, तो आप देखिए जर्मनी में लगभग $18,869 पर ज्वाइन पर नेटवर्कर सेल हुई है। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डाटा है। इंडिया का डाटा दोस्तों 189 रुपए का है सिर्फ, यानी कि लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं बट उनके खुद के पास में सेल्स का डेटा नहीं है, कंज्यूमर्स नहीं है। 189 रुपए ओनली। ध्यान देना, आप यदि देखा जाए 2017 में सेल्स पर डिस्ट्रीब्यूटर लोवेस्ट में, तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया मात्र 85 पे बैठा हुआ है, राइट। आप इमेजिन करना कि यदि इंडिया का टर्नओवर की बात करूं दोस्तों, तो आप लोग इस बिजनेस में नहीं हो, तब भी भारत में 2015 में 760 करोड़ और 2018 में 13-13.5 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। और 2019 का डेटा कोरोना के चक्कर में लेट हो गया, आने वाला है, आ जाएगा 2-4-6 महीने में। और अभी भी आपको डाउट है कि मैं इस फील्ड में आऊं या ना आऊं। दोस्तों एक बात ध्यान देना, इंडिया का एक बहुत ही लीडिंग न्यूज़पेपर है, राइट। मैं इसको जूम करना चाहूंगा। इसको दोस्तों बोलते हैं क्या? इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस का एक डेटा है दोस्तों, ध्यान से देखना। ये डेटा है आपका 29 जून 2016 का। इंडियन एक्सप्रेस फिक्की का रिपोर्ट आता है। फिक्की कौन है? फिक्की वो ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं ना कहीं भारत को बजट का पास करने में भी सपोर्ट करती है, इंडिया का, राइट। फिक्की ये बोलती है डेटा के आधार पे कि भारत में 64,500 करोड़ का कारोबार नेटवर्क मार्केटिंग का होने वाला है 2025 तक, जो सिर्फ और सिर्फ उस समय तक 7,500 करोड़ का था, इस समय 13,500 करोड़ पे है। यानी 13,500 करोड़ का दोस्तों बिजनेस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज। और आप समझो अगले 5 सालों में, 2020 की बात कर रहा हूं, अगले 5 सालों में जब ये बिजनेस 65,000 करोड़ का होगा दोस्तों, पैसा कौन बनाएगा जरा सोचना। दोस्तों पैसा वो बनाएगा जो लोग आज से इस बिजनेस में कनेक्टेड हों, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है, राइट। आप ध्यान देना, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि आज मैं आपसे सवाल पूछूं एक, कि आपके घर में कोई लड़की हो, कोई लड़का हो जो ग्रेजुएशन करने वाला हो या जो 12th पास किया, आप कौन सा कोर्स कराएंगे? तो 90% गार्जियन पता सवाल सा जवाब क्या आता है? MBA कराऊंगा, MCA कराऊंगा, BTech कराऊंगा, BCA कराऊंगा, बस पढ़ाई खत्म। क्योंकि MBBS पढ़ाने का क्षमता मीडियम परिवार के पास है नहीं, 70-75 लाख का खर्चा है, राइट। तो हायर एजुकेशन हमारी देने की क्षमता नहीं है। अल्लोवर में बजा कौन? MCA BTech यही बचे। अब बिलीव करो, ये MCA BTech MBA वाले आज मारे घूम रहे दोस्तों, नौकरी नहीं मिलती। मैं इसलिए बोला हूं कि मेरी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी थी दिल्ली में, और मैंने देखा था कि हमारे यहाँ हर महीने 2-4 लड़के वैसे MBA MCA आ जाते, फ्री में जॉब करने को तैयार थे कि सर कम से कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो दोगे, घर बैठे बैठे भूल जा रहा हूं क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, राइट। और आप अपने बच्चों को आज भी वो पढ़ाई कराते हो, जबकि आपके बच्चों को दोस्तों वो पढ़ाई करानी चाहिए जिसमें फ्यूचर सिक्योर हो। किसमें है? रोबोटिक्स। आने वाला फ्यूचर दोस्तों रोबोट्स का है। अपने बच्चों को रोबोटिक्स का कोई कोर्स कराओ, फ्यूचर ब्राइट है। सैटेलाइट्स, आने वाला हर चीज सैटेलाइट पे चला, सैटेलाइट का कोर्स कराओ। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स कभी मरने वाली नहीं है, उस पे ले जाओ। लेकिन आज भी बच्चों को क्या करा है? MCA BCA MTech BTech में डाल रहे हैं, जहां कुछ भी रखा नहीं है, लोग मारे घूम रहे हैं।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों जब कोई डेटा लेके आती है ना, मैं रिपीट करूंगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डेटा लेके आती है, कोई प्लानिंग करती है, तो कल के लिए प्लान नहीं करती, आगे 10 साल 15 साल 20 साल बाद का प्लान आज ही कर लेती है। जब एक रोड पास होता है दोस्त, तो वहां पे आबादी आज कितनी है, 10 साल बाद कितनी हो सकती है जनगणना के आधार पे, और 20 साल बाद कितनी हो सकती है, उतना जगह पहले से कवर कर लिया जाता है। आप देखोगे जब अतिक्रमण हटाया जाता है आपके शहर में से, तो रियल में जमीन गवर्नमेंट ने पहले से पास कर रखा था कि जब आबादी बढ़ेगी तो कैसे मैं इसको कंट्रोल करूंगा, लेकिन जबरदस्ती हम जैसे लोग कब्जा करके वहां बैठे होते हैं। मैं ये क्यों बोला, गवर्नमेंट जब प्लानिंग करती दोस्त तो आज का नहीं करती। आप जरा देखना, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 2014 से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक MBA का कोर्स चला रहा है, डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। आपको क्या लगता है बेवकूफ है? नहीं, दे नो वेरी वेल कि आने वाले 10 साल में क्या डिमांड होने वाली है इंडिया के अंदर में। लोगों को ड्रीम होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन बस मिल जाए। ड्रीम होता है, ड्रीम, सपना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोस्तों 2018 लास्ट में कोर्स लॉन्च किया, ध्यान दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में। आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है ये एजुरेप के डायरेक्ट वेबसाइट से मैंने खुद लिया था, और दिल्ली आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो बना हुआ है पीछे, है ना, पीछे वाटरमार्क होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग पे पढ़ाई लेके आ गई, और यदि अभी भी आपको डाउट है कि इस बिजनेस में जाऊं कि न जाऊं, सही है कि फ्रॉड है, तो भैया धन्य हो, महान है आप लोग। फक्र होता आपको सोच के ऊपर में कि या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी समझदार हो या आप समझदार हो। आज यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स लेके आ चुकी है और अभी भी आपको डाउट है दोस्त, तो आप वाकई में भगवान से पूछ के पैदा हुए होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। क्यों कर रहा हूं, आप देखना बुक की कटिंग है ऊपर, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, या ब्रैकेट में लिखा है मल्टी लेवल मार्केटिंग, हाउ मेनी टाइप हाउ टाइप्स ऑफ प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज एजुकेशन दिया जा रहा है और अभी भी आपको डाउट है। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, 8वीं क्लास तक में प्लानिंग चल रही कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में डाला जाए, कि जब बच्चे, मैं रिपीट करूंगा, जब बच्चे 8वीं क्लास पार करें तो उनको साइंस में, आर्ट में, किस में, कॉमर्स में नहीं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि यस नेटवर्क मार्केटिंग भी एक फ्यूचर है, करियर है। और आपको अभी भी डाउट है कि फील्ड में आऊं कि ना आऊं। दोस्तों हमेशा ध्यान देना, 2016 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की। मैं रिपीट करूंगा, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है, किसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, राइट। और अभी भी आपको डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं। मैं आपको डेटा देना चाहूंगा, इस डेटा को ध्यान से देखना। मैं जरा सा एक वेबसाइट खोल के फिर आपको शेयर करूंगा। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ गूगल पे जाके दोस्तों सिर्फ एक शब्द डालो। क्या डालोगे आप? डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। आप दोस्तों जैसे ये डायल करोगे, जब ये डालोगे ना गूगल के ऊपर में, स्क्रीन जब शेयर करेंगे तो यहां देखिए मैंने गूगल पे जैसे ही डाला, यहां consumerhelpline.gov एक वेबसाइट आता है, यहां पर आप देखिए मैं क्लिक करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के GOV यानी दोस्तों गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहां पे कितनी कंपनियां दोस्तों अब तक लाइसेंस मिल चुका है, लाइसेंस तो नहीं बोलूंगा, जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किए हैं। और साथ में दोस्तों यहां पे एक डेटा आता है कि किसी कंपनी पे यदि FIR वगैरह है तो वो भी आपको यहीं दिख जाएगी, राइट। यहां पे यदि मैं इस वेबसाइट को थोड़ा सा मैं बैक करूं, आप देखिएगा यहां पे मैं सिर्फ डेटा PHP को खत्म करता हूं, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रोसीड, यहां देखिए कि नोडल ऑफिसर का नंबर आता है। आप देख सकते हैं कि 30 स्टेट, मैं रिपीट करूंगा, टोटल 30 स्टेट के अंदर में दोस्तों इसमें नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जा चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और अभी आप पढ़े लिखे लोगों को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और अभी भी आप इन पढ़े लिखे लोगों को ये डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं, जेन्युइन है कि नहीं है। दोस्तों ये आप तबाही, आप ये जो कर रहे हो ना, कि आप ये अपने से मजाक नहीं कर रहे हो, एक्चुअली दोस्तों आप अपने आने वाले जनरेशन से मजाक कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप अपने आने वाले जनरेशन से मजाक कर रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन लेके आ जाती है, यूनिवर्सिटी में MBA कोर्स आ जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हो जाती है, और अभी आप चतुर चालाक बैठो कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, फालतू, मुझे नहीं करना चाहिए। ताज्जुब की बात है। दोस्तों हमेशा ध्यान देना, हमारे माँ बाप के पास कोई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं थी, एक रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी थी। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं कि अपने घर में किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़ो और आसपास किसी ऐसे बिल्डिंग पास दोस्तों ले जाओ जो अभी ताज़ा ताज़ा बना हो। आप जब उनको बिल्डिंग पास लेके जाओगे ना, तो उनके मुंह से एकाएक आवाज़ निकले, जो बुजुर्ग आदमी हो एकाएक आवाज़ निकलता है, अरे बेटा ये कब बन गया, क्योंकि बुजुर्ग थे, बहुत दिन से नहीं आए थे ना घर के आसपास के एरिया में, कोई मॉल बन गया, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गई। आप बोलते हो पापा ज़्यादा नहीं, बस 1.5 साल पहले बना है। उनके मुंह से दोस्तों एक आवाज़ निकलती, बताओ पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, पहले यहाँ कुत्ते लेटते थे, पहले मैं यहाँ पे लोटा लेके आता था, ऐसे उनके शब्द निकलते हैं। आप पूछो दादाजी आपने क्या किया, जब यहाँ पे जंगल थे आप 2-4 बीघे जमीन लिखा लिए होते, 2-4 एकड़ लिखा लिए होते। उस समय तो नॉलेज था नहीं कि जंगल में कल मंगल होने वाली है।
दोस्तों उनके पास विजन नहीं थी। व्हाट अबाउट यू? जब आपका कल बच्चा ये पूछेगा कि पापा एक बात बताओ, 2018 में 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन लेके आई, कानून लेके आई, 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स लेके आई, 2014 में एमबीए का कोर्स शुरू हो गया, 2020 में जाके आपको एक अखिलेश नाम के शख्स का वीडियो मिला यूट्यूब के ऊपर में, आपने लाइव टेलीकास्ट देखा, फिर भी आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया? दोस्त सोचना आप क्या जवाब दोगे कि मैं समझदार बन रहा था कि सब फालतू काम है? दोस्त आपकी जनरेशन आपको किसी लायक नहीं छोड़ने वाली। आप उस जनरेशन को दोस्तों जवाब नहीं दे पाओगे जिस रेवोल्यूशन का पार्ट आज आप बन सकते हो, उन बच्चों की लाइफ चेंज कर सकते हो। आज मेरे बच्चों को जो लग्जरी लाइफ है दोस्त ना, वो लग्जरी कार से घूमते हैं, जो चाहते हैं तुरंत मिलता है। कितने महीने से? 19 महीने में। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम बेचते नहीं दोस्त, हम टाइम खरीदते हैं। हमेशा ध्यान देना, जब तक आप टाइम बेचोगे तब तक आप रिच हो ही नहीं सकते। जिस दिन आप टाइम परचेज यानी खरीदना शुरू करते हो दोस्त, उसी दिन आप रिच होना शुरू होते हो। मैं रिपीट करूंगा, एक बात बोल के यहां दोस्तों आज सेशन को खत्म करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, ध्यान देना, गवर्नमेंट ने हाथ डाल दिया है, और जिस चीज में दोस्तों गवर्नमेंट हाथ डाल देती है उस चीज से अपने आप को आप बचा नहीं सकते। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, पल्स पोलियो का दिन, जरा ध्यान दीजिए, पल्स पोलियो का दिन दोस्तों, जिस दिन पल्स पोलियो का दिन आता है, राइट, जिस दिन पल्स पोलियो का दिन आता है उस दिन आप लोग अपने बच्चों को नहीं बचा पाते। मैं रिपीट करूंगा फिर से, उस दिन आप लोग अपने बच्चों को भी नहीं बचा पाते। कैसे नहीं बचा पाते? पल्स पोलियो का दिन क्या होता है कि एक नारा उनका चलता है, कैंपेन 2 बूंद जिंदगी के। अब उनको ये पता है किस घर में कितने बच्चे हैं, उनको ये पता है कि किस घर में कितने बच्चे हैं। उन बच्चों के हिसाब से दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, घर में पहुंचेंगे, हाथ देखेंगे और 2 बूंद जिंदगी के टपका देंगे मुंह के अंदर में, राइट। आप हाथ देखेंगे, कोई इंक लगाना होता है ना। अब आप अपने बच्चे को बचा के दिखा दो उस दिन। आप मार्केट गए, वहां पता नहीं कहां से 2 प्रकट हो जाएंगे। आप बस में घुस जाओ, मेला में चले जाओ, एयरपोर्ट चले जाओ, आप किसी हाट बाजार में चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, मैं रिपीट करूंगा दोस्तों, कहीं भी चले जाओ, आप देखना हर जगह कहां से पता नहीं कहां दोस्तों प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होते ही क्या बात करेंगे आपसे, 2 बूंद जिंदगी के पिला देंगे। जरा इमेजिन करना, आप अपने बच्चों को पल्स पोलियो से नहीं बचा पाते, और वो गवर्नमेंट यदि चाह गई कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है दोस्त, तो आपको लगता है कि आप बचा लोगे? इम्पॉसिबल है दोस्त। आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना तो पड़ेगा, बस सवाल पैदा ये होता है कि आज आप स्वेच्छा से करोगे और कल आप करोगे मजबूरी में, बट करना तो पड़ेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अब चाह चुकी है बचा के दिखा देना अपने आप को। दोस्त हमेशा ध्यान देना, कंज्यूमर डिपार्टमेंट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में आती है बैंकिंग, सेबी की यदि बात किया जाए, जब शेयर मार्केट दोस्तों आता है सेबी के अंदर, राइट, और हम लोग कहां आते हैं, ध्यान देना, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कौन है? जो ऐड देती है, जागो ग्राहक जागो। और जरा जागो, सबसे ज्यादा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट ने ऐड दिया है तो वो कौन है? कंज्यूमर डिपार्टमेंट है। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर डिपार्टमेंट क्या बोलती है? जागो ग्राहक जागो। दोस्तों अगले 3 साल 4 साल के अंदर अंदर जहां ये हर स्टेट में कानून आ गई, अभी तक 13 स्टेट में अब तक लागू हो चुकी है गाइडलाइन, बाकी स्टेट होना भी बाकी है, वर्कआउट चल रहा है उसके ऊपर में। तो जिस दिन ये हर स्टेट में लागू हो गई सर, उस दिन आपको टीवी पे ज्यादा दूर नहीं है जब ऐड देखने को मिलेगा, जागो ग्राहक जागो, स्वरोजगार अपनाओ, नेटवर्क मार्केटिंग चुनो। नाउ क्वेश्चन इज दैट दोस्तों, जिस दिन वो ग्राहक जागेगा और स्वरोजगार अपनाएगा, मैं रिपीट करूंगा, जिस दिन वो ग्राहक जागेगा, जरा सोचना किसके पास जाएगा? जिस दिन ऐड आया टीवी पे, जागो ग्राहक जागो, स्वरोजगार अपनाओ, डायरेक्ट सेलिंग चुनो या नेटवर्क मार्केटिंग चुनो, उस दिन जब आपका पड़ोसी जागेगा दोस्त, तो किसके पास जाएगा? जो पहले से इस फील्ड में कुछ न कुछ कर रहा हो, यानी आपके पास। मैं रिपीट करूंगा, आपके पास। डजंट मैटर कि आप सक्सेस हो या नहीं हो उस दिन। कई लोग ऐसे बड़ी दिक्कत में होते हैं, सर मैं 5 साल से काम करूं, पैसे नहीं आ रहे। नहीं आ रहे मतलब ये थोड़ी कि नहीं आएगा। 7 साल तक मुझे भी पैसे नहीं आए, तो मैंने वो स्ट्रगल बहुत किए यार इस फील्ड में। बस सीखना, कोई मेंटर सही नहीं मिल पाया इसलिए 7 साल चला गया, मेंटर मिल जाता 7 साल 2 साल में आ जाता। तो मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जब वो पड़ोसी जागेगा तो उसको इससे मतलब नहीं होगा कि आप क्या जानते हो, आप सफल हो कि नहीं। उसको ये पता है, हाँ ये बोलता था कि ज्वाइन कर लो, इसके साथ शुरू कर देता हूं। यानी बोले से मेरा क्या रहा दोस्तों, कि आपका जब पड़ोसी जगेगा तो उस दिन वो आपको खोजेगा, जब खोजेगा तो उस दिन आपकी किस्मत चमकेगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप सक्सेस हो या नहीं हो, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है क्या आप रेडी हो तब तक इंतजार करने को, तब तक फाइट करने को, तब तक सीखने को। यदि यस,
तो वेलकम टू अवर टीम। आज दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो मैं आपसे रिपीट करूंगा, बहुत स्वागत है। किसी भी कंपनी में कनेक्ट हो जाओ, किसी भी कंपनी में जुड़ जाओ, बस दोस्तों ज्वाइन करो कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बिकॉज दिस इज गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड। नाउ हम किस में काम करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे किसी और दिन, कल के 3 बजे की मीटिंग में। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, आप लोग से बात करके। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।